साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल गोड कबीर में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज भाग 6 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, प्रश्नों के उत्तर की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल हैं नास्तिक और आस्तिक। आखिर नास्तिक किसे कहते हैं, आस्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक की क्या परिभाषा है, आस्तिक की क्या परिभाषा है? नास्तिक कौन से लोग होते हैं, आस्तिक कौन से लोग होते हैं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा जब एक है तो उसकी भक्ति भी एक होना चाहिए, उसका धर्म एक ही होना चाहिए। लेकिन पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण परमात्मा न मिलने के कारण, उस परमात्मा के लगन के कारण लोगों ने अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब बना लिए। साथियों, हम बात करते हैं, सबसे पहले सनातन धर्म है। सनातन धर्म से हिंदू धर्म, हिंदू धर्म से ही सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म बने। तो साथियों, यहाँ एक बात आती है, जब एक ही धर्म था तो इतने धर्म सारे क्यों हो गए? जब ईश्वर एक ही है, ईश्वर की भक्ति भी एक ही होनी चाहिए, ईश्वर का मंत्र एक ही होना चाहिए, तो इतने सारे धर्म कहाँ से हो गए, इतने सारे ईश्वर कहाँ से हो गए? तो साथियों, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ईश्वर एक है और उसकी भक्ति भी एक है और उसके साधना भी एक है, उसके मंत्र भी एक है। लेकिन हमारे पूर्वजों को, ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, शंकराचार्यों को पूर्ण गुरु न मिलने के कारण, पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उन्होंने अपनी अज्ञानता ठोंक दी। दोस्तों, शास्त्रों को पढ़ने से आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि शास्त्रों को पढ़ने से आपको परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का नाम नहीं समझ में आएगा। हाँ, आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो परमात्मा से होने वाली लाभ, परमात्मा कौन कौन से कर्म कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति करने से कौन से गुण होते हैं, परमात्मा की भक्ति से कौन से पाप कटेंगे, परमात्मा की महिमा जान जाएंगे। दोस्तों, अगर स्वयं से आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो परमात्मा की महिमा का वर्णन आप जान जाएंगे, परमात्मा के गुणों से परिचित हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा से परिचित नहीं हो पाएंगे। परमात्मा का ज्ञान स्वयं परमात्मा ही देता है। परमात्मा का ज्ञान न ब्रह्मा के पास है, न विष्णु के पास है, न शंकर के पास। साथियों, पिताजी की उत्पत्ति का ज्ञान दादाजी बता सकते हैं, पुत्र नहीं। ठीक ऐसे ही भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर ब्रह्म के पुत्र हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्म की जानकारी न देकर स्वयं की भक्ति का केवल उल्लेख किया। उन्होंने अपना ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ऊपर रखकर इन वेद पुराणों का अध्ययन किया। अगर आप पढ़ेंगे पुराणों को, ऋषियों ने किसी एक पात्र को मुख्य मानकर उनकी झूठी प्रशंसा करके उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानकर सारे रच डाले। अब पढ़ेंगे साथियों, उदाहरण के लिए शिव पुराण, तो शिव पुराण में शिव जी का, विष्णु पुराण में विष्णु जी का, देवी पुराण में देवी जी का, यानी जिसके नाम से जो पुराण है उसी को मुख्य पात्र मानकर सारा ज्ञान रख दिए। वो ऋषियों की अपनी ज्ञान है, जबकि वो परमात्मा का विधान नहीं है। इसीलिए कहते हैं साथियों, हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको ज्ञान न होने के कारण, उन्होंने परमात्मा के विधान से परिचित न होने के कारण उन्होंने वेद शास्त्रों को पढ़ा, अपने आप से ही पढ़ा, इसलिए उन्होंने सही डिस्कशन नहीं निकाल पाया, सही निर्णय नहीं ले पाया। और उनके जो गुरु थे वो भी वैसे थे, क्योंकि उनको भी कोई पूर्ण सद्गुरु नहीं मिला, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं थे,
इसलिए उन्होंने परमात्मा को निराकार मान लिया और उस निराकार का नाम दिया ब्रह्म। उसी ब्रह्म की भक्ति लोग करते आ रहे हैं। गौड़पाद जी, आचार्य जी, ये जितने हुए सब करते रहे। आगे चल के दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी से पहले महात्मा बुद्ध ने अपनी भक्ति चलाई थी बौद्ध धर्म। साथियों, आज हिंदू धर्म के बहुत से सारे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म वाले नास्तिक हैं। साथियों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में निर्णायक ज्ञान न होने के कारण, एक पक्षी ज्ञान न होने के कारण महात्मा बुद्ध जी एक परम ज्ञानी थे, एक ईश्वर भक्त थे। उन्होंने संसार में होने वाले लोगों की पीड़ा से देखकर उन्होंने अपने जीवन की परिकल्पना की, आज नहीं कल ऐसा होगा। जबकि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध कोई आम इंसान नहीं थे, कोई गरीब नहीं थे जो ईश्वर की ज़रूरत थी। राजा शुद्धोधन के लड़के थे, लेकिन अच्छी आत्मा थी। पिछले जन्मों के कर्म बाकी थे जिसके उन्होंने पुण्य कर्म किया, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा मानव शरीर मिला और उस मानव शरीर में उन्होंने परमात्मा को चाहा, अपना मोक्ष चाहा। लेकिन सद्गुरु पूर्ण ज्ञानी न मिलने के कारण, अज्ञानी गुरु मिलने के कारण उन्होंने अपने आप से ही गया में जाके तप किया और अपने आप से ही कुछ सिद्धि आ गई, परमात्मा नहीं मिले। इसलिए उस समय चल रही ये भ्रांतियाँ हिंदू धर्म में, ऋषियों को गंगा नहाना, तीर्थ करना, सुबह उठना, ये तमाम कर्मकांडों को देखकर उन महात्मा बुद्ध को लगा ये सब बाह्य आडंबर है, कर्मकांड है, ऐसे ही ईश्वर ही है। इसलिए उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर कुछ नहीं है, ये सब हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चेतना है, हमारे मन है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी इच्छाएं को कंट्रोल कर लेंगे, तो हम निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जबकि साथियों, महात्मा बुद्ध को भी सत्य ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे ऋषि पूर्वज वैदिक धर्म, सनातन धर्म के जो कर्मकांड थे, उन कर्मकांडों को देखकर उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाया जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। और महात्मा बुद्ध जी के विचारों को सुनकर करोड़ों लाखों अनुयायी जुड़ गए, क्योंकि उस समय हमारे ऋषियों की कर्मकांडों को देखकर उनकी पूजाओं करके लोगों की इच्छाएं भर चुकी थी। उसे कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध था। इसलिए लोगों ने उसको छोड़कर महात्मा बुद्ध को अपना गुरु माना। इनका ज्ञान सुनकर, इनके विचारों को सुनकर लोग इन्हें फॉलो करने लगे कि इन्हें परमात्मा का दर्शन मिला और ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो लोग इनके तरफ रुझान किए और इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कुछ ही क्षणों में भारत ही नहीं, चीन, जापान, नेपाल जैसे देशों में अपना परचम फहरा दिया। अब लोग ईश्वर को हटकर महात्मा बुद्ध के ईश्वर नहीं है, इस ज्ञान को सुनकर लोगों ने इनके तरफ फॉलो किया और लोग नास्तिकता की तरफ जाने लगे। नास्तिकता का मतलब ये है कि ईश्वर से दूर जाने लगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, केवल इच्छाएं हैं, मन है। अब लोगों की जो आस्था थी वो ईश्वर से हट गई और ये लोग नास्तिकता की तरफ जाने लगे। लोगों के भगवान के प्रति आस्थाएं हट गई। तो उसी बीच हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज धरती पे आए और अपना ज्ञान, शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने अद्वैतवाद यानी ब्रह्म और जीव, शंकराचार्य जी के हिसाब से ब्रह्म और जीव, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म और जीव दोनों एक ही है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म परमात्मा है, जीव वो है जो ब्रह्म को नहीं जानती, अपनी अज्ञानता के कारण अलग हो गया, वो ब्रह्म है। जबकि ये 100% रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें भी सत्य ज्ञान नहीं था, उन्हें भी सद्गुरु नहीं मिला। उन्हें ये नहीं पता है कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। लेकिन सत्य ज्ञान न होने के कारण वो अद्वैतवाद लाए। उनका कहना है कि ब्रह्म है, अहम ब्रह्म ही है, इस संसार का मालिक ब्रह्म है, जल में भी ब्रह्म है,
स्थल में भी ब्रह्म है, वायु में ब्रह्म है, आकाश में ब्रह्म है। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब ब्रह्म से हैं और सब ब्रह्म में ही समाप्त हो जाती है। तो उनका ज्ञान चला दोस्तों, लोगों को उन्होंने समझाया, बौद्ध धर्म के लोगों को, और वापस उनको नास्तिकता होने के कगार पर पहुँचे हुए लोगों को भक्ति मार्ग देकर पुनः ईश्वरीय धर्म की स्थापना की और लोगों को ईश्वर के प्रति जागरूक की। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत मार्मिक ज्ञान है कि दोस्तों शंकराचार्य को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं था। शंकराचार्य भी लोगों को उपदेश दिए, चारों मठ का उन्होंने उद्यापन किया और 4 मठ बनाए। लेकिन बात यहाँ है दोस्तों, शंकराचार्य को भी ज्ञान नहीं है परमात्मा का। वो भी परमात्मा का ज्ञान खोजते खोजते स्वयं परमात्मा बन बैठे। हमारे ऋषियों को, हमारे ज्ञानियों को सबसे बड़ा ज्ञान है ये दोस्तों, उन्होंने परमात्मा खोजने तो गया, लेकिन परमात्मा न मिलने के कारण, परमात्मा का रियल ज्ञान न होने के कारण वो स्वयं को परमात्मा मान बैठे। इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग धर्म ग्रंथ लिखा, अपना एक अलग धर्म बनाया, जो लोगों को अज्ञानता और नास्तिकता की तरफ ले गए। तो धीरे धीरे शंकराचार्य की धर्म के लिए आगे चल के दोस्तों लोगों ने उनको भी फॉलो किया, उनकी भी भक्ति मानी, लेकिन लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लोगों ने कर्मकांड किए, गंगा स्नान किए, मूर्ति पूजा किए, कुछ दान धर्म किए। उस दान धर्म से लोगों को छोटा मोटा राहत मिला, लेकिन उनको वो राहत नहीं मिली जो शास्त्रों में, जो वेदों में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे शंकराचार्य के धर्मों को छोड़कर मुस्लिम धर्म की तरफ बढ़ा है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में यहाँ शंकराचार्य भी कहते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है, निर्गुण है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको किसी से मापा नहीं जा सकता। ठीक इसी को देखकर मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की और उसने भी कहा कि अल्लाह बेचून है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह को इस आँखों से नहीं देखी जा सकती थी। उस समय उसने भी धर्म प्रचार किया और कहा कि शंकराचार्य को ज्ञान नहीं है, इसलिए लोगों की रुझान मुस्लिम धर्म की तरफ गई और लोगों ने मुस्लिम धर्म में भी जाके भक्ति की, साधनाएं की, लोगों को लाभ नहीं हुआ तो वो भी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म की तरफ बढ़े। ईसाई धर्म में भी कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता है। लोगों ने उसकी भी भक्ति की, उनकी भी साधना की, कोई लाभ नहीं मिला। यहूदी धर्म में गए, बौद्ध धर्म गए, जैन धर्म में, सारे धर्मों में लोग जा जाके उनकी भक्ति करके कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए लोगों के मन में आ गया कि ईश्वर नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये धंधा है। आज देखिए बहुत से सारे लोग नास्तिकता की कगार पे पहुँचे हैं। नास्तिकता के कगार का मतलब कि इंसान ईश्वर से दूर है, उसको पता चल गया कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, केवल ये ठगने के रास्ते हैं, धर्म के नाम से ढकोसलेबाज हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये जितने भी धर्म हैं, अगर आप सत्य में देखेंगे तो इन धर्म गुरुओं के पास परमात्मा का ज्ञान नहीं है। पूर्ण सद्गुरु न मिलने के कारण इनको ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, हालांकि इन्होंने भक्ति जरूर की, साधनाएं जरूर की, कुछ शक्तियाँ आ गई, कुछ ज्ञान हो गया, इन्होंने स्वयं परमात्मा बन बैठे और अपनी एक अलग धर्म पुस्तकें लिखना शुरू कर दी। क्यों लिखना शुरू करे? क्योंकि इन्होंने अपना जो आत्मज्ञान था, इन्होंने जो स्वयं से ज्ञान किया, उन्होंने अपनी एक अलग पुस्तक बनाकर उन्होंने अलग एक धर्म स्टार्ट कर दिया। ऐसे धर्मों का विभाजन होते गया। आज धर्म और इंसान के बीच बहुत लंबी डिफरेंस हो गया है, बहुत लंबी अंतर हो गया। आज लोग धर्म के नाम से झूठ बोलना, पाखंड करना, आज देखिए बड़े बड़े से मंदिरों में, बड़े से बड़े त्योहारों में बलात्कार हो रहा है। लोग भक्ति तो कर रहे हैं, चंदन तिलक लगा रहे हैं, फिर भी मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर के प्रति उनकी जो आस्थाएं थी वो ख़त्म हो गई है। उनके अंदर
ईश्वरी तक जो शक्ति थी वो ख़त्म हो गई हो, ईश्वर को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं है। जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी धर्म हैं, सब परमात्मा के विधान से अपरिचित हैं। अगर परमात्मा के विधान से परिचित होते तो लोग नशा नहीं करते, लोग मांस नहीं खाते, लोग जीव हत्या नहीं करते, लोग रिश्वतखोरी नहीं करते, इंसान इंसान को नहीं मारता, इंसान जानवरों का मांस नहीं खाता। ये सारे काम ईश्वर से दूर होने के कारण लोग कर रहे हैं, क्योंकि सद्भक्ति नहीं मिली, लोगों को सद्ज्ञान नहीं मिला। पवित्र शास्त्रों में जो लिखा गया है परमात्मा की महिमा, परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा वो कर देता है, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने परमात्मा की तरफ से मुंह मोड़ लिया और आज नास्तिकता की तरफ गए हैं। साथियों, फिर मैं बात कराऊंगा। ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो था नास्तिक और आस्तिक। साथियों, नास्तिक कोई नहीं है। सत्य ज्ञान न होने के कारण, रियल जानकारी न होने के कारण, नकली गुरुओं, धर्म गुरुओं, पंडित, काजी, मोल्लाओं, फादरों, प्रोफेटरों आदि की चक्कर में पड़कर भक्ति साधना लोगों ने की, उनके बताए हुए रास्तों पे चले, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिल पाया जो ध्रुव, प्रहलाद जैसे भक्तों को मिला, संत रविदास, मीराबाई जैसे महान विभूतियों को मिला। वो लाभ आज के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लोग ईश्वर को अनदेखा करके, ईश्वर नहीं है, सब कुछ यूनिवर्सल है, सब कुछ साइंस है, भगवान कुछ नहीं है, सब अपने आप से होता है, ये सब बातें सद्भक्ति न मिलने के कारण, ईश्वर का सत्य ज्ञान न होने के कारण लोग ऐसी करें। तो साथियों, नास्तिक वो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, उससे बड़ा तो नास्तिक वो है जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कर रहा है, जो परमात्मा के विधान को नहीं मानता, जो स्वयं को परमात्मा मान बैठे, जो परमात्मा के नाम से चंदन तिलक लगाकर फिर भी मांस खाते हैं। उनसे तो बड़े नास्तिक ये हैं जो पाखंड करते हैं, जो समाज में बुराइयों में अपना सहयोग देते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। इस वक्तव्य में किसी प्रकार की अपशब्द निकला हो, किसी को ठेस लगा हो तो दास क्षमा चाहता है। लेकिन दोस्तों, आप सोचेंगे, समझेंगे, जो भी ज्ञान मैंने बोला है कहीं न कहीं सत्य बोला है। साथियों, इस ज्ञान से किसी को ठोस लगा हो, किसी को आत्मग्लानि हुई हो तो दास क्षमा चाहेगा, प्रार्थना चाहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन के साथ, प्रभु प्रेमियों के साथ, ईश्वर के भक्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें सत्य धर्म का ज्ञान दीजिए। साथियों, इसी कड़ी में अपने शब्द को विराम देते हैं। नमस्ते।